हाँ जी, इधर दे दो माइक, पीछे दे दो, शुभांगिनी जी को भी दे दो। चलो पहले इनको दे दो, उसके बाद उनको दे देना जी। आत्मविश्वास बनाएंगे और आलस्य को छोड़ेंगे। आत्मविश्वास जरूरी है। महायोगिनी बनने की शुरुआत करेंगे आत्मविश्वास के साथ। तो आत्मविश्वास क्या है और आत्मविश्वास की कमी क्या है, आप क्या समझे? आत्मविश्वास अर्थात मतलब अपने अंदर अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना। और क्या बात, बहुत बड़ी बात है ये। सबसे बड़े आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि व्यक्ति कभी ये ना सोचे कि मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति के अंदर ये डाउट आ गया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मान लो उसने अपनी 30% उसकी शक्ति गई। तो जब बड़े होते हैं ना, तो बड़े लोगों के मन में तो यही आ जाता है। किसी को कहें कि आप रोगी हैं, आप व्यायाम किया करें, प्राणायाम किया करें, बोल जी ये उम्र तो गई, अब अगली उम्र में करेंगे, अगले जीवन में करेंगे। तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है, और अगले जीवन में इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस जीवन में नहीं किया तो संस्कार बने ही नहीं। इस जीवन में यदि आलस्य के संस्कार बनाए तो अगले जीवन में भी क्या करेंगे? आलस्य ही करेंगे। इसलिए यदि एक दिन का भी जीवन बचा हो ना किसी का, कोई 80-90 वर्ष का हो गया और पता है कि कल ही जाना है, तो भी आज वो सब करना चाहिए, योग यज्ञ जो आप करना चाहते हैं, ताकि आप अगले जन्म में फिर उसकी शुरुआत कर सकें। तो क्या नाम है बेटा आपका? इशिका है? इशिका। इशिका। इशिका का तो बड़ा मतलब शुरुआत बहुत अच्छी है। ये कह रही हैं कि महायोगिनी बनना है तो उसकी शुरुआत आत्मविश्वास के साथ, पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ जी, सिद्धि जी बताइए। दृढ़ निश्चय है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, वो क्या एक प्रार्थना है? संकल्प हमारा राष्ट्र। हाँ, महाराज जी गाते हैं ना प्रार्थना, क्या है? राष्ट्र पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरल साधना, निष्दिन प्रतिपल आई राष्ट्र धर्म आराधना। मातरम जग जननी वंदे। ठीक। निष्दिन प्रति संकल्प हमारा, अनथक विरल साधना, निष्दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे। तो इनका है दृढ़ संकल्प। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब ना निहारो, हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, दृढ़ निश्चय करके चलना है। इसको गीता में भगवान कृष्ण ने बताया व्यवसायात्मिका बुद्धि। वो एक बहुशाखाश्च अनंताश्च, यहीं रुक जाओ। जो जिनको बहुत आगे नहीं जाना होता है ना, सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? बहुत शाखाओं वाली, अनंत शाखाओं वाली। और जो जिनको महायोगी बनना है, उनकी बुद्धि कैसे होती है? निश्चयात्मक का, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायात्मिका मतलब निश्चयात्मक, दृढ़ निश्चय। एक बार आपने निश्चय किया कि मेरे को इतना शास्त्र स्मरण करना है तो करना है, और इतने दिन में करना है तो करना है, ये होता है निश्चय। नहीं तो सुबह लेके बैठे कि हाँ मेरे को पूरा सामवेद याद करना है, फिर थोड़ी देर के बाद बोले नहीं जी 200 मंत्र याद हो पाएंगे, ये तो पूरा तो नहीं हो पाएगा।
फिर सामवेद को रख दिया, अगले दिन फिर उठाई अष्टाध्यायी, बोले अभी आज से अष्टाध्यायी याद करनी है। फिर अष्टाध्यायी का एक अध्याय याद किया, फिर बोले ये नहीं हो पाएगी, अब धातु पाठ लेते हैं। तो ये बुद्धि कैसी है? बहुशाखा वाली। और एक बार एक लिया तो ये मेरे को करके ही दम लेना है, ये है दृढ़ निश्चय जो इन्होंने बोला सिद्धि जी ने। और उसके बाद उसका इशिका का आत्मविश्वास मिला दो, बस हो गया काम। अच्छी बात जी। और बताइए, इधर दे दो इनको, विदुषी जी और अंकिता जी, बड़ी बहनों को दे दो। आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे विचार और व्यवहार। बहुत अच्छी बात, क्योंकि विचार से ही व्यवहार होता है। व्यवहार तो अपने आप हो जाएगा। जिस व्यक्ति का जैसा विचार उसका वैसा व्यवहार, और उसका वैसा ही संसार भी वैसा ही होता है। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसे ही हम फिर बन जाते हैं, क्योंकि हम व्यवहार वैसा ही करेंगे। जिस व्यक्ति को ये पता है कि आग जलाती है, ये विचार है उसके अंदर, तो फिर वो आग के अंदर हाथ डालेगा कि बचेगा? बचेगा ना। व्यवहार वैसा ही होगा आग से बचने का, क्योंकि विचार ये कह रहा है कि अग्नि जलाती है। तो जैसा हमारा विचार होता है, आप ऊंचा ऊंचा विचार रखेंगे तो वैसा ऊंचा जीवन बनेगा। और विचार ही छोटा है यदि, तो जीवन बड़ा कभी बन ही नहीं सकता है ना। APJ अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि एक सपने होते हैं जो रात को सोते हुए लिए जाते हैं, और एक सपना, वो सपने नींद में लिए जाते हैं। तो जो हम सपने वो नहीं होते नहीं देते, जो सोते समय लिए जाते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद पास में आते हैं आंसू पूंछने के लिए। अपने कौन होते हैं? रोने ही नहीं देते, वो अपने होते हैं। ऐसा काम कुछ करेंगे ही नहीं कि वो रोए बेचारा, नहीं तो पहले रुलाओ फिर बाद में उसको चुप करो। तो व्यक्ति का जो सपना होता है ना, और वो सपना तो बचपन में ही तय कर लेते हैं, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, वो पहले ही पता लग जाता है। ऐसे गांव में बोलते हैं कि पूत के पैर पलने में ही दिख जाते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा यदि पैरों से चेष्टा कर रहा है, इसका मतलब वो स्फूर्तिवान बनेगा। और जो पैर ही नहीं हिला रहा है तो पता लगेगा आलसी बन सकता है, ये योगी भी हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा लग जाता है उससे, बच्चे की चेष्टाओं से। तो इन्होंने क्या बताया, विदुषी जी ने क्या बताया? विचार। इसकी शुरुआत मतलब अगर आपको अपना जीवन महायोगिनी या योगिनी बनना है तो उसकी शुरुआत होती है विचार से। पहले व्यक्ति वैसे सोचे तो सही, तो सोचेंगे, फिर केवल सोचने से ही नहीं होगा, उसके प्रति बार बार सोचेंगे तो फिर वो हमारी अभीप्सा बन जाती है। फिर वो विचार नहीं रहता है। विचार किस में कन्वर्ट हो जाता है? अभीप्सा में। और फिर अभीप्सा किस में कन्वर्ट हो जाती है? दीक्षा में। व्रतेन दीक्षाम आपनोति। पहले व्यक्ति व्रत लेता है। व्रत कहें, अभीप्सा कहें, विचार कहें, एक ही बात है। पहले तो सोचते हैं ना हम कि हमें ऐसे बनना है। इसको शास्त्र की भाषा में क्या कहा? व्रत। और लोक की भाषा में क्या कहा उसको? संकल्प। और लोक की ही भाषा में उसको कहा विचार। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति। पहले विचार होगा तो फिर आप वैसा काम करेंगे। और दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। मंत्र याद कर लिया? व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, सत्यमाप्यते। तो पहले व्रत लिया जाता है, विचार होता है, उसके बाद दीक्षा, वैसा करना, वो फिर कर्म करते हैं हम। और कर्म करते हैं तो क्या मिलती है? दक्षिणा। रात को सोते समय व्रत लिया कि कल से 4 बजे उठ के व्यायाम करना है, ये क्या हो गया? व्रत, विचार। फिर सुबह 4 बजे उठ गए, ये क्या हो गई? दीक्षा।
फिर जब व्यायाम प्राणायाम किया तो आरोग्य बढ़ने लगा, बल बढ़ने लगा, ये है दक्षिणा। और जब दक्षिणा मिलने लगती है तो क्या पैदा होती है? श्रद्धा। फिर व्यायाम प्राणायाम में श्रद्धा पैदा हो जाएगी और श्रद्धा से फिर सत्य मिलता है। तो विदुषी जी के लिए एक बार अभिनंदन है। पीछे एक और दे दो, दो और दे दो, दो को और दे दो, उसके बाद फिर अगला टॉपिक लेंगे। पहले मन में दृढ़ व्रत को धारण करेंगे और फिर उस कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर यदि श्रद्धा होगी तो वीरता अपने आप, और फिर जब बार बार उस कार्य को करने के लिए हमारे जब श्रद्धा होगी तो वीरता होगी, और फिर उससे हमारे मन में यदि कहीं त्रुटि हो जाएगी तो स्मृति बार बार होगी कि इस कार्य को हमें इस प्रकार करना है, और फिर हमारे श्रद्धा कार्य वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, वो सूत्र बता रही हैं अंकिता जी। लेकिन श्रद्धा को पैदा किया जाता है, श्रद्धा अपने आप नहीं होती है, श्रद्धा उत्पन्न की जाती है और श्रद्धा हटाई भी जाती है, श्रद्धा समाप्त भी की जा सकती है। तो ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, ये इससे पहले जो अभी हमने चर्चा की ना, किसी चीज़ में हमारी श्रद्धा कब होगी? जब वहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा तभी तो श्रद्धा होगी ना। अगर हमें वहाँ से सुख नहीं मिलता है तो श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती है। फिर तो पहले हमें वहाँ से कुछ मिलना चाहिए। श्रद्धा ऐसा नहीं है कि जी हमने आपके ऊपर श्रद्धा कर ली है बस, ऐसे उत्पन्न नहीं होती है श्रद्धा। और ऐसे जो उत्पन्न होती है तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाती है, फिर उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। श्रद्धा तो ऐसी होती है जिसको कोई हिला ना सके। जो हनुमान जी की श्री राम के प्रति श्रद्धा है ना, उनको कोई बहका नहीं सकता है। और नहीं तो श्रद्धा, एक गुरुजी थे राम रहीम, सुना था आपने? मालूम है? सच्चा सच्चा सौदा डेरा राम रहीम। आप छोटे हो, आपको नहीं पता। वो हरियाणा में था और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लाखों लाखों। माने उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखने वाले थे, लाखों लोग आते थे वहाँ पर। तो फिर वो उसने गुरुजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो जब वो वहाँ आते थे ना भक्त उनके आश्रम में, तो सब अपने गुरुजी की फ़ोटो लेके जाते, घर में लेके जाते हैं सब, जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है। तो सब अपने अपने घरों में उनकी फ़ोटो लेके गए, अपने घर में लगा रखा था। सुबह उठते ही धन धन सतगुरुदेव तेरा ही आसरा, ऐसे बोलते थे वो, ऐसे शुरुआत करते थे अपने दिन की। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो गुरुजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उनके जीवन में कुछ त्रुटि हो गई और वो सबको बाद में पता लगा, तो उनको जेल हो गई। अभी भी जेल में ही हैं वो। तो जब वो मतलब चारों तरफ ऐसे बदनामी सी हो गई, तो एक गांव का लड़का है हमारे पास, वहाँ हरिद्वार में काम करता है। तो वो बोला जी मैं अपने गांव में गया, तो उस समय बाजरा की फसल खड़ी हुई थी। बाजरा मालूम है? तो जब बोले जी बाजरा की कटाई करें तो हर 5 फीट के बाद एक राम रहीम निकल के आ जाए, फिर 5 फीट काटें तो फिर एक राम रहीम आ जाए। मैंने कहा क्या, इसका क्या मतलब, कहाँ से निकल के आ जाए? बोले जिनके भी घरों में वो फ़ोटो रखी थी, सब ने शौच के बहाने जा जा करके वो फ़ोटो बाजरे में डाल दी। और थोड़ी देर के बाद एक फ़ोटो निकला, वो फेंक के आ गए लोग, क्योंकि उनके घर वाले उनको चिढ़ाने लगे कि ये इनको हटाओ। कहाँ? तो बोले जी कहाँ डालें अब उसको। तो वो चुपके से गए, खेत में जाते हैं गांव में शौच के लिए, तो वहीं फेंक के आ गए उसको। तो ये तो ऐसी श्रद्धा होती है जो बिना उसके बना लेते हैं ना हम, वो वास्तव में वो श्रद्धा नहीं होती, एक विचार होता है। तो वो ऐसे श्रद्धा आई और ऐसे चली गई। श्रद्धा कोई ऐसी होती है, ये एक बार तो हमने बनाई और अगले दिन टूट गई। तो श्रद्धा बनती ही तब है व्यक्ति की जब उसको उससे कुछ मिलता है, सुख, और मिलता तब है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा कब बनेगी? योग दर्शन के प्रति श्रद्धा कब बनेगी? जब आपको योग दर्शन में जैसा कहा है वैसा आप करने लगेंगे, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सुख मिलता है। सुख मिलता है तो उससे श्रद्धा बन जाती है। फिर आपने शास्त्र स्मरण किया तो पुरुषार्थ किया ना पहले, तो फिर आपका ज्ञान बढ़ा,
आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी, और फिर उधर से महाराज जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया, तो ये उपलब्धि हो गई ना। ये उपलब्धि होने से फिर अगले दिन मन करता है कि मैं और याद करूं, उसके प्रति श्रद्धा बन जाती है, सुख मिलने लगता है हमें कि देखो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, एक नया क्रिएशन किया, हमने शास्त्र याद किया, फिर उधर से गुरु जी का भी विशेष आशीर्वाद मिला हमें, तो अब हमें और ज़्यादा याद करना चाहिए। तो जब से महाराज जी का आशीर्वाद मिला तब से आपका याद करने में बढ़ गया ना रुचि, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा है, और श्रद्धा के बाद फिर उसके साथ साथ ही वीर्य, पराक्रम, श्रद्धा के साथ साथ पराक्रम भी होना चाहिए। और स्मृति, स्मृति माने अपने अस्तित्व का ज्ञान, हमेशा स्मरण रहना। स्मृति का मतलब यहाँ पर एक तो स्मृति क्लिष्ट वृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, वो तो हटाने वाली हैं पांचों, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और यहाँ जिस स्मृति की बात कही जा रही है वो क्या है? आत्मस्वरूप का एहसास बने रहना, ज्ञान रहना। और गीता में भी जो स्मृति कही अर्जुन ने, उसका अभिप्राय भी यही है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति वहाँ हटाने वाली क्लिष्ट वृत्ति नहीं है, स्मृति मतलब आत्मस्वरूप का एहसास। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, असतो मां सद्गमय, तो क्या अभिप्राय है उसका? असत से हमें सत्य की ओर ले चलो। असत क्या है? असत मतलब क्या? कौन से असत से आप सत की तरफ जा रहे हैं? असत क्या है और सत क्या है? बताओ, आप तो रोज प्रार्थना करते हो। असत मतलब क्या और सत मतलब क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? असत मतलब छात्रावास, सत मतलब क्लासरूम, ऐसे। तो अस्तो मां सतगमय कह के क्या कह रहे हैं? असत का मतलब है विनाशी। असत वही होता है जो दिखता है लेकिन वास्तव में उसका सदा अस्तित्व नहीं होता है, उसको असत कहते हैं, ठीक है। तो असत का मतलब है शरीर। शरीर असत है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर है ही नहीं। कुछ लोग उसको फिर दूसरे और ज़्यादा घुमा देते हैं कि सारा संसार मिथ्या है। मिथ्या का मतलब, असत का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। सत हमेशा कैसा होता है? अपरिवर्तनशील, अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है। तो ये जो हमारा अस्तित्व है, इसमें एक सत है, एक असत है। असत कौन है? शरीर। और सत कौन है? आत्मा। तो ये दो का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम बोलते हैं ना असतो मां सद्गमय, तो मैं ज़्यादातर रह रहा हूँ शरीर भाव में। शरीर सुखी तो मैं सुखी, शरीर दुखी तो मैं दुखी। शरीर को अनुकूल मिले तो मुझे लगता है मेरे अनुकूल हो रहा है, शरीर के कुछ प्रतिकूल हो तो मुझे लगता है मेरे प्रतिकूल हो रहा है। तो हम ज़्यादा किस भाव में जीते हैं? 99% असत भाव में, शरीर भाव में। हमने अपना अस्तित्व क्या मान रखा है? शरीर। तो प्रार्थना की जा रही है कि मैं शरीर भाव में ना जीऊँ, आत्म भाव में जीऊँ। मैं क्या सोचूं कि मैं एक आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली आत्मा हूँ, और ये मेरा साधन है, और इस साधन से मुझे उस ब्रह्म को पाना है। ये है प्रार्थना, असतो मां सद्गमय। तो ये जो स्वरूप का एहसास है, इसका नाम है स्मृति। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। तो खैर उस सूत्र का अर्थ अलग है, उन्होंने उसमें जोड़ दिया, अच्छी बात है वो। जी अंकिता जी। विकल्प रहित संकल्प। और फिर जैसे हमने संकल्प कर लिया कि हमें प्रमाद नहीं करना, तो फिर हम अगले दिन से शुरू हो जाएंगे कि हम प्रमाद नहीं करेंगे। नहीं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, वो भी तो बोलो ना, ये हाँ, स्वामी जी का सूत्र है जो आप बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम प्रमाद नहीं करेंगे, और फिर हमारे अंदर ऐसी आस्था होनी चाहिए कि हम पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होनी चाहिए। हाँ, तो ये स्वामी जी महाराज का, एक एक महापुरुषों के एक एक सूत्र होते हैं। स्वामी जी महाराज का सूत्र क्या है महायोगी बनने का? विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प। एक बार संकल्प लिया तो उसमें कोई विकल्प नहीं है, फिर विकल्प रहित संकल्प
अखंड और उसके बाद संकल्प के बाद अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अखंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि संडे को तो 500 सूत्र याद किए और मंडे को सो गए आराम से, जी आज नहीं होगा, आज आराम करेंगे, तो फिर ये तो खंडित हो गया, अखंड नहीं हुआ पुरुषार्थ। और एक दिन तो इतना किया कि 500 सूत्र याद कर डाले और अगले दिन पूरे दिन पुस्तक लेके बैठे रहे दोपहर तक और 20 सूत्र भी नहीं सुनाई, तो ये प्रचंडता नहीं है फिर उसमें, पुरुषार्थ में कर तो रहे हैं, बैठे तो हो कम से कम। तो महाराज जी का सूत्र क्या है? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये बहुत बिल्कुल मतलब ये तो लाइव एग्जाम्पल है महाराज जी का और श्रद्धेय आचार्य श्री का। उनका एक ही सूत्र है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये महायोगी बनने का अचूक उपाय है। माने इसमें कोई रामबाण बोलते हैं ना जिसको, तो ये महाराज जी का जो सूत्र है ये अचूक उपाय है महायोगी बनने का। चलिए, बहुत अच्छा शुभांगिनी जी के लिए। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, या किसी को और बताना है तो बता सकते हैं। हाँ, इधर दे दो। आपका नाम बताओ पहले। नंदिनी। नंदिनी जी। जैसे हमारे वैदिक धर्म में कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यज्ञ करते हैं, तो फिर उसके लिए भी हम ध्यानपूर्वक यज्ञ करेंगे। ध्यानपूर्वक यज्ञ करेंगे माने इनके महायोगिनी बनने की जो जीवन की शुरुआत है वो कहाँ से होगी? यज्ञ से। और यज्ञ का मतलब क्या है? जो वहाँ यज्ञशाला में करते हैं वहाँ से शुरुआत करोगे या कुछ और भी यज्ञ का मतलब है? यज्ञ का अर्थ क्या समझा आपने? जो सुबह करते हैं वो तो वही है, या उससे ज़्यादा भी है कुछ? उससे ज़्यादा नहीं पता अभी, है ना? तो उससे ज़्यादा ये है कि हमारे सब जो हम काम करते हैं ना वो भी यज्ञ बन सकते हैं, और ये सारी सृष्टि भी यज्ञ कर रही है। गीता में क्या कहा दूसरे अध्याय में? सह यज्ञ पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वेत्यम्। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा। पहले इस प्रजा की, इस संसार की सृष्टि भगवान ने जो रचना की वो कैसे की? सह यज्ञ, यज्ञ सहित, यज्ञ से ही सृष्टि हुई। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ क्या है? सब भुवनों की नाभि है। नाभि है ना हमारी, तो नाभि से ही हमारे पूरे शरीर का विस्तार होता है माँ के गर्भ में। पहले हमारी नाभि और माँ की नाभि से जुड़ जाती है, एक वहाँ पर एक नाली होती है, उसी नाली में से फिर आपका जो नाभि है वहाँ पोषण जाता है। माँ जो खाती है वो आहार जाता है, माँ जो श्वास लेती है उस नाली से बच्चे को श्वास मिलता है, तो तब उसका विकास होता है। तो नाभि क्या है? सेंटर पॉइंट। तो ऐसे ही सारे संसार का भी तो कोई तो सेंटर पॉइंट होगा ना, जिससे ये संसार विकसित हुआ, तो वो क्या है? वो यज्ञ है। और वो यज्ञ ये नहीं है, मतलब ये भी है जो करते हैं, ये भी है, पर इतना ही नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है आदान प्रदान। हु दाना दनयो धातु है ना। यज्ञ में हम दो काम करते हैं, देते हैं और लेते हैं। देवों को देते हैं, फिर देव हमें वापस देते हैं। तो वहाँ गीता में यही बताया है, अनेन प्रसविष्यध्वम। मैंने तो ये सृष्टि बना दी है। और फिर प्रजापति ने कहा, पूरा उवाच है, पहले ही बता दिया सृष्टि के आदि में कि जैसे मैंने ये सृष्टि बनाई है, अब इसको आगे चलाने का काम भी कैसे होना चाहिए? यज्ञ सहित। तो यज्ञ में हम क्या करते हैं? अलग अलग देवताओं को बुलाते हैं, फिर उनको हम आहुति देते हैं, और आहुति देते समय बोलते हैं इदन्न मम, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय इदन्न मम। यज्ञ शुरू करते हैं तो सारे देवताओं को बुलाते हैं वेदिका के पास। क्या बोलते हैं मंत्र शुरू में? बोलो, शुरू में उद्बुद्धस्व अग्ने प्रतिजागृहि त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथाम अयंच अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। विश्वे देवा माने
संपूर्ण देव, सभी देव भी इसके चारों तरफ बैठे और यजमानश्च, और यजमान भी बैठे। फिर वो देवता आते हैं आपके बुलाने पे, फिर आप उनको आहुति देते हैं, इदम अग्ने इदन्न मम इदम सोमाय। तो यज्ञ का मतलब है पहले अच्छी अच्छी दिव्य शक्तियों को बुलाना, फिर उनका आहुति उनको देना, और लास्ट में फिर एक आहुति देते हैं मौन होकर के। और मंत्र क्या बोलते हैं आहुति के बाद? इदम प्रजापतये इदन्न मम, और उसके बाद सर्वम वै पूर्णवम स्वाहा। ये यज्ञ पूरा हो गया। तो जैसे वो वाला यज्ञ है, ऐसे हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। तो हम हमारे यज्ञ, इस जीवन यज्ञ में माता पिता, गुरुजन, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, शहीद, ऋषि, मुनि, योगी, जितनी भी दिव्य आत्माएं आज हैं इस धरती पे या पहले हुई, उनको अपने जीवन में बुलाते हैं कि वो आकर के हमें अपने आशीष दें, और फिर उनका भाग उनको देते हैं। वो ऋषि कहते हैं कि जैसे हम सत्य पर चले, अहिंसा पे चले, वैसे आप भी चलो। तो आपको उनका हिस्सा उनको देना है। पहले तो देवताओं को बुलाया क्यों था यदि देने के लिए नहीं है? तो फिर आलस से प्रमाद नहीं करना। तो सबका हक सबको देना है, और फिर सबको देने के बाद फिर क्या बोलना है देते हुए? इदन्न मम, ये भगवान की दी हुई शक्ति भगवान के कार्य में लगा दी है। और लास्ट में मौन होकर के इदम प्रजापति, ये सारा जीवन किसके लिए है? प्रजापति के लिए। प्रजापति माने जो सब प्रजाओं का स्वामी है, ईश्वर। और फिर हमारा जीवन का यज्ञ पूर्ण। तो हमारे ऊपर कितने लोगों का हक है? आपके ऊपर किस किस का हक है? माता पिता का है, और गुरुजन का, गुरुजनों का है, ईश्वर, और अरे खुद तो बाद में आएगा भाई, राष्ट्र का है। राष्ट्र का भी तो है ना। माता पिता ने जन्म दिया, गुरुजनों ने ज्ञान दिया, और राष्ट्र का अन्न जल सब खा पी करके, हवा ये सब ले करके तो बड़े हो रहे हैं आप। तो सूर्य का भी हक है आपके ऊपर, वायु का भी है, जल का भी है, पृथ्वी माता का भी है, देश का भी है। तो उन सब के लिए आपको उनका हक उनको देना है, तब यज्ञ पूरा होगा। ठीक है नंदिनी जी, इतना बड़ा अर्थ है यज्ञ का। तो आपने कहा कि मैं अपने जीवन की महायोगिनी बनने की शुरुआत यज्ञ से करूंगी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यज्ञ को समझ लिया तो सब कुछ ही समझ में आ गया। तो आप सब बहुत बुद्धिमती बेटियां हैं। बैठो नंदिनी जी। अनेन प्रसविष्यध्वम, यदि हमें सृष्टि का नाश नहीं करना है तो हमारा जीवन यज्ञीय होना चाहिए। यदि हमने यज्ञ को छोड़ दिया तो फिर कोरोना जैसी बीमारी आएंगी और सृष्टि नष्ट हो जाएगी। फिर 5 तत्वों की रक्षा नहीं करेंगे तो कभी अकाल पड़ेगा, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी अनावृष्टि होगी, कभी बाढ़ आएगी। हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि हमने यज्ञ को तोड़ दिया। यज्ञ का मतलब है इस सारी प्रकृति की रक्षा करना, जिससे हमने लिया है उसका हक उसको देना। तो आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं। अभी और भी प्रश्न किसी के बच गए कि हो गए पूरे? और भी हैं तो फिर एक क्लास और लेनी पड़ेगी। अब आज का तो समय हो गया, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। और आपके जो बाकी प्रश्न बचे हैं तो और एक दिन बैठ करके फिर आपके प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? और आपको कुछ बताना है तो भी सुनेंगे। तो आप सभी को बहुत आशीर्वाद, और सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को बहुत शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से पढ़ें, और जो आपने संकल्प लिए हैं, आपने बताए हैं, वो ज़रूर भगवान जी आपके सब संकल्प पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।